अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत यूनिक, डिफरेंट, ज़रा हट के और बहुत ही आसान पैटर्न लेकर आऊँ। तो ये बेबी कार्डिगन का पैटर्न भी उसमें से एक है। ये पूरा सेट मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए और इसको बनाना बहुत आसान है। बिगनर लेवल के लोग भी इसको थोड़ी सी कोशिश के साथ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये कार्डिगन मैंने बनाया है, स्लीवलेस कार्डिगन है। ये फ्रॉक स्टाइल का कार्डिगन है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा और फ्रंट साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इसके साथ मैंने ये बूट बनाए हैं। ये देखें, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगे। और ये एक हेडबैंड बनाया है मैंने, क्योंकि बेबी गर्ल है ना, तो हेडबैंड उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो इस हेडबैंड की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि इसको किस तरह से तैयार करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बनाना बताऊँगी बेबी कार्डिगन। ये वाला कार्डिगन जी, ये बहुत ही आसान है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। फ्रंट साइड से ये शुरू होता है। इसके ये दोनों पार्ट्स पहले हम बनाएंगे और फिर इनको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीजिंग की वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। फिर फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ करके फिर ये बैक का पोर्शन जो है वो तैयार करेंगे, यानी फ्रंट और बैक एक साथ ही तैयार होगा। तो इसके ऊपर ये देखें, डेकोर करने के लिए मैंने क्रोशे के फूल भी बनाए हैं। इसकी वीडियो भी अलग से अपलोड की है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और उसके साथ ये मैचिंग के बूट जो हैं वो बनाए हैं। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह इस पे स्ट्राइप्स हैं, इसी तरह इस पे स्ट्राइप्स वाले मैंने बूट बनाए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सेट है किसी को गिफ्ट देने के लिए, या आप अपने बेबी के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ठहरिए, इस कार्डिगन को बनाना शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाले नए नए यूनिक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने वाइट और चिक येलो कलर की वूल ली है। आप अपनी पसंद के किसी भी कलर की वूल ले सकते हैं। तो येलो कलर की ऊन के साथ मैंने 40 फंदे नीडल पे डाल के 4 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं, यानी 2 इस तरह की उल्टी लाइंस यानी रिजेस, ये वाली। तो अब मैं इसमें सेकंड कलर यानी वाइट कलर ऐड करूँगी। आप जो भी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दूसरा कलर आप इसमें ऐड कर लें। इसको इस तरह से इसमें ऐड करके इसकी भी मैं 4 रोज़ बनाऊँगी, यानी 4 रोज़ बनाऊंगी येलो कलर से और 4 रोज़ बनाऊंगी वाइट कलर से। तो इसी तरह सीधी सीधी बुनाई करते हुए 4 रोज़ में बनाऊंगी येलो कलर की ऊन के साथ, और 4 रोज़ बनाऊंगी वाइट कलर की ऊन के साथ, फिर 4 रोज़ येलो कलर की, और फिर इसी तरह वाइट कलर की। इसी तरह करते हुए मैं आर्म होल तक तकरीबन 18 सेंटीमीटर लंबा पीस तैयार करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा फ्रंट साइड का राइट पार्ट जो है वो 18 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गया है। पहले हम फ्रंट साइड बुनेंगे और उसके साथ ही आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम बैक साइड। अब देखिए हमने क्या करना है। अब हमारा आर्म होल का पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं येलो ऊन जो है वो उसको उससे स्टार्ट करूँगी इसको, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर 12 फंदे जो हैं उनको डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए किस तरह से करना है। यहीं से हमारा आर्म होल का पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आर्म होल के बॉर्डर के लिए मैं 3 फंदे सीधे बुन लूँगी। इन 2 फंदों को अब हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग भी करनी है। 2 फंदों को सीधा बुनूँगी, फिर से 2 फंदों को सीधा बुनूँगी, इस तरह से 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी। फिर से हम जब सीधे फंदे बुनेंगे तो फिर इनको 2 का 1 कर दूँगी। ये देखिए, जब उल्टे बुनूँगी तो फिर ये नॉर्मली उल्टे बुनूँगी, और जो 2 सीधे बुनूँगी उनको उल्टा बुन लूँगी, और सॉरी 2 का 1 बनाऊँगी।
दो उल्टे, दो सीधे। लेकिन इस रॉ में हम 2 का 1 बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में हम नॉर्मल ही 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे। 2 उल्टे, ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। 2 सीधे फंदे यूँ डिक्रीज़ करके बुनेंगे और ये लास्ट में हमारे पास नेक साइड पे 3 बॉर्डर के फंदे रह जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 40 में से 12 फंदे डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 28 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28। अब हमने रॉन्ग साइड से इसको इसी तरह बुन लेना है। जो फंदे हमें जैसे बुनेंगे दिखाई देंगे उसी तरह बुन लेंगे, और जो साइड के ये 3 फंदे हैं वो सीधे बुन लेंगे। ये फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, हम इनको उल्टा बुन लेंगे। ये फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और ये लास्ट में आर्म होल के 3 फंदे सीधे। अब पिछली सीधी साइड की रो में तो हमने डिक्रीजिंग करनी थी, इसलिए हमने 2 फंदों को इकट्ठे बुना था, लेकिन इस बार हम नॉर्मल ही 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे। देखिए, आर्म होल के 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारे 2 सीधे फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। आगे हमारे 2 उल्टे फंदे हैं, उनको उल्टा बुन लेंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, और ये नेक की साइड का हमारा बॉर्डर है, इसको 3 सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये मैं बनाते हुए पूरा अपना शोल्डर तक ले जाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने शोल्डर का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये मेरा तकरीबन 12 सेंटीमीटर के जितना बना है। 18 सेंटीमीटर मैंने नीचे से बुना था, 12 सेंटीमीटर मैंने ऊपर से बुना है, और 3 फंदे इधर सीधे रखे थे और 3 फंदे इस तरफ सीधे रखे थे, और दरमियान में मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बनाया था। तो इस तरह से, इसी तरह से मैंने जो है एक सिर्फ येलो कलर का पार्ट बनाया है लेफ़्ट साइड का। वो किस तरह से, 40 फंदे मैंने डाले थे, और हर 16 रो के बाद मैंने बटन होल के लिए यहाँ पे 2 का 1 बना के यार्न ओवर करके बटन होल बनाया है हर 16 सिलाइयों के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 फंदे जो हैं डिक्रीज़ कर दिए। 3 फंदे इधर सीधे रखे नेक की साइड पे, 3 फंदे आर्म होल की साइड पे, और 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बना के मैंने इसको भी इसके जितना बना लिया। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने बैक का पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसको जोड़ने ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 16 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो देखते हैं कि वो किस तरह से करने हैं। तो 3 फंदे आर्म होल की पट्टी के सीधे बुनूंगी पहले, 3, और 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बना के 28 फंदे ये वाले कंप्लीट बुन लूँगी। दो सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, और ये वाले फंदे भी मैं जो पट्टी के थे, नेक की पट्टी के, वो भी मैं
सीधे बुन लूँगी। अब मुझे यहाँ पे 16 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, तो मैं इसको अपनी नीडल को ऐसे पलट लूँगी और केबल कास्ट ऑन के तरीके से मैं फंदे इंक्रीज़ करूँगी। 2 फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डाल के इस तरह से एक फंदा बना लूँगी। केबल कास्ट ऑन का मेथड जो है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दिया है, तो आप ज़रूर उसको देख के वहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से केबल कास्ट ऑन के मेथड से फंदे इंक्रीज़ करते हैं। तो दो फंदों के दरमियान में इस तरह से नीडल डालेंगे यूँ, और इस तरह से इसको एक फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह करते हुए मैं 16 फंदे इंक्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखें, ये हमारा लास्ट फंदा भी इंक्रीज़ हो गया। तो देखिए 16 फंदे इंक्रीज़ करने के बाद मैं ये येलो वाला पार्ट भी यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दूँगी। इस तरह 3 फंदे सीधे बुन के, जो हमारा पीछे पैटर्न चलता आ रहा है, 2 3। उसके बाद ये 2 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बुनूंगी। जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा बुनूंगी। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, इसी तरह मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। और ये जो आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं इनको सीधा बुन लूँगी। तो ये देखें, ये हमारा इस तरह से यूँ ज्वाइन हो गया है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, रॉन्ग साइड से इसको किस तरह से बुनेंगे। और ये साथ ही हमारा बैक साइड का पोर्शन भी बनना शुरू हो गया है। तो रॉन्ग साइड से इसको कैसे बुनेंगे, पहले 3 आर्म होल के बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे सीधे, 2 उल्टे फंदे जो दिख रहे हैं जिस तरह से, उसी तरह से बुनते जाएंगे इनको, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, सॉरी, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। और यहाँ पे देखिए हमने किस तरह से करना है, 2 सीधे, ये आर्म होल की पट्टी के 3 फंदे हैं जिनमें से 2 हम सीधे बुनेंगे और एक ये तीसरा फंदा जो है इसको उल्टा बुनेंगे, और इसके साथ वाले फंदे को भी ऐसे उल्टा बुनेंगे यूँ। उसके बाद 2 सीधे फंदे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे,
2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। और ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 उल्टे थे, यहीं पे हमारे 2 उल्टे ही आ रहे हैं। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो ये यहीं से हमारा बैक साइड का पोर्शन बनना शुरू हो गया है। हमने कोई फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ नहीं किए हैं फ्रंट साइड के, बल्कि उन्हीं फंदों को आगे चला के बैक साइड का पोर्शन बनाना शुरू कर दिया है। और ये 3 फंदे हमारे आर्म होल के बॉर्डर के। अब ये हमारी फ्रंट साइड आ गई है। तो ये देखिए हमारा कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं इसको इस आर्म होल के बॉर्डर जो हमने आर्म होल का ये बनाया है पोर्शन, इसके बराबर बुन लूँगी। 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए फिर देखते हैं आगे हमने क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बनाते हुए मैंने बैक साइड का पोर्शन बनाना शुरू कर दिया है। और 4 रोज़ मैंने येलो कलर से, 4 रोज़ वाइट कलर से, फिर 4 रोज़ येलो कलर से बनाते हुए ये देखें इस तरह से ये हमारा नेक का जो बैक साइड का पोर्शन है ये तैयार होने शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ से। तो इसी तरह बनाते हुए मैं आर्म होल का यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट करूँगी और फिर उसके बाद मैं सीधी सीधी बुनाई करूँगी जिस तरह मैंने राइट साइड के पोर्शन में की हुई है, 4 रोज़ येलो और 4 रोज़ वाइट बनाते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ से भी मैंने आर्म होल का 12 सेंटीमीटर पार्ट यहाँ पे बैक साइड का बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ऐसे इसको हम बैक की तरफ टर्न कर देंगे तो बैक साइड से हमें ये ऐसे दिखाई देगा। अब देखिए आर्म होल का जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न डाला है ना, 2 येलो कलर से रिजेस बनाई हैं और 2 वाइट कलर से, यानी 4 रोज़ येलो कलर की और 4 रोज़ वाइट कलर की। इसी तरह हम यहाँ पे पैटर्न रिपीट करके तो सीधी सीधी रॉ बुनते जाएंगे। देखते हैं, यहाँ पे कोई भी फंदे मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी, कोई भी फंदे बढ़ाऊँगी नहीं, बल्कि इसी तरह सीधा बुनती जाऊँगी और उसी से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सीधे फंदे बुनूंगी यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी मैं सीधे ही बुनती आ रही हूँ, तो इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। जो 2 सीधे 2 उल्टे बुन रहे थे अब उनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। यहाँ पर देखिए पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लूँगी मैं ये वाइट कलर से। 4 रोज़ वाइट कलर से बनाऊँगी और 4 रोज़ जो है मैं येलो कलर से बना के तो अपनी पूरी जो लंबाई है जो हमारी ये इसकी राइट साइड की फ्रंट साइड की उतनी ही लंबाई मैं बैक साइड की भी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड का पोर्शन भी इस तरह से इसके बराबर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो जिस तरह हमने जब ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर हमने येलो से इसका स्टार्ट किया था। अब जब बैक साइड का पोर्शन हमने बनाकर कंप्लीट करके एंड कर रहे हैं तो वो भी हम येलो पे कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से हमारी रो से रो जो है वो मैच हो जाएगी। अब देखें, इसको मैं लूज़ली बाइंड ऑफ करूँगी किस तरह से, एक फंदा बुन के दोबारा नीडल के ऊपर डाल के और 2 फंदों का एक बना दूँगी। फिर से इस नीडल के फंदे को दोबारा
इस नीडल पे ले जाऊंगी और इन दो फंदों को मिलाकर बुन लूँगी ऐसे। तो इस तरह हमारे फंदे जो हैं वो लूज़ली बाइंड ऑफ होते हैं। तो इसी तरह मैं सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी और उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से एक नॉट बना के, तो पहले मैं इसमें से ऐसे पास कर लूँगी। अब देखिए इसको इस लूप में इस तरह से अब ये जो हमें उल्टा यहाँ पे फंदा नज़र आ रहा है, इसमें ऐसे नीडल डाल के इस तरह से एक स्टिच बुन लूँगी। अब ये जो अगला उल्टा फंदा है इसमें नीडल डाल के इस तरह से, और जो दूसरी तरफ है अब उसमें नीडल डाल के इस तरह से इसको स्टिच करती जाऊँगी। इसी तरह देखिए ये येलो का वाइट का हमें दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह से। अब हमें ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसमें, ये इसी तरह मैं पूरे दोनों साइड से कार्डिगन को स्टिच कर लूँगी। तो इसको मैं इसी तरह से सिलाई करते हुए आर्म होल के बॉर्डर तक स्टिच कर लूँगी। जहाँ हमारा आर्म होल का बॉर्डर बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ तक मैं स्टिच कर लूँगी। एक लूप उधर से उठाऊँगी और एक इधर से, और इसको इसी तरह से स्टिच करती जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ से आर्म होल का हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। इसको बैक साइड पे लाके इसको अच्छी तरह सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह स्टिचिंग करने में हमारी लाइन के साथ लाइन जो है वो मिल गई है, येलो लाइन के साथ और वाइट लाइन के साथ। तो इसी तरह मैं ये दूसरी साइड से भी इसको स्टिच करूँगी यहाँ से, फिर इसको डेकोर करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको इस साइड से भी सिलाई कर लिया है, दोनों साइड से मैंने इसको सिलाई कर लिया है। और अब ये हमारा जो है कार्डिगन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको डेकोर करने के लिए मैंने ये क्रोशिया के कुछ फ्लावर तैयार किए हैं। इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इनको इसके साथ अटैच करती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, बेबी कार्डिगन बनके तैयार हो गया है। ये फ्लावर भी मैंने इस पर अटैच कर दिए हैं और देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। कलर कम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही आसान पैटर्न है, बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।